वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीमी बिल पर किया ट्वीट, कहा जब दुनिया सो रही थी तब हिंदुस्तान की आज़ादी पर लग रहा था खतरा। इधर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा मेक इन इंडिया से रेप इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है हिंदुस्तान। हैदराबाद इज्तिमाई असमत दरी मामला सामने आया, नया सीसीटीवी फुटेज, इसी के सहारे पुलिस ने पकड़े थे सारे मुलजिम। निर्भया इज्तिमाई आबरूरेज़ी मामला, कसूरवारों को कभी भी दी जा सकती है फांसी, बक्सर जेल में फंदा बनना शुरू। पुलिस के एतराज के बावजूद राम रहीम से मिली हनीप्रीत, बीजेपी हुकूमत पर उठे सवाल। बिहार बक्सर मरकजी जेल में तैयार हो रहे फांसी के 10 फंदे। असमत दरी की राजधानी बन गए हिंदुस्तान, फिर भी खामोश है पीएम मोदी, राहुल गांधी का बयान। शिमाली मशरिक सीएबी के खिलाफ अवामी गुस्सा फूटा, मामलात जिंदगी मुतासिर। महाराष्ट्र बीजेपी में इंतशार, पंकजा मुंडे के बाद एकनाथ खड़से ने दिखाए तलख तेवर। हैदराबाद इनकाउंटर, हाईकोर्ट ने मुलजिमीन की लाशों को जुमा तक महफूज रखने की दी हिदायत। अयोध्या फैसले पर नजरसानी के लिए इरफान हबीब समेत 40 दानिश्वरों ने दाखिल किया अर्जी। सरकारी कंपनी एचपीसीएल मुलाजिमीन को 35 महीने से नहीं मिली तनख्वाह, कई ने की खुदकुशी। अमेरिका हमेशा की तरह असलहा की दौड़ में अव्वल नंबर पर। सदर एर्दोगान ने वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी को शर्फ मुलाकात बख्शा। लीबिया में फौजी भेजने का फैसला तुर्की खुद करेगा, एर्दोगान का बयान। बगदाद के तहरीक चौक में लाखों मुजाहिरीन हुकूमत मुखालिफ एहतिजाज के लिए जमा हो रहे हैं। 18 साल अफगान जंग में अमेरिका ने हकाइक की पर्दापोशी की है, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शाये हो चुके हैं। दोनों में बहुत ही अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। बहुत सारी खबरें वो हैं जो दीगर मीडिया नहीं दिखाता है, उसी को भी पेश करने की कोशिश की गई है। लिहाजा आप लोग भी देखें, दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें और साथ ही सीधी बात की 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल हों और अपने वो अहबाब जो अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं उनको सब्सक्राइबर्स बनाने की ज़रूर कोशिश करें। बैकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले चलते हैं नई दिल्ली की जानिब। पीर के रोज़ लोकसभा में तकरीबन 7 घंटे की तवील बहस के बाद शहरियत तरमीमी बिल बिलाखिर मंजूर हो गया। इस बिल की हिमायत में 311 वोट पड़े जबकि मुखालिफत में 80 वोट। इस मामले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आधी रात के वक्त जबकि दुनिया सो रही थी, हिंदुस्तान की आज़ादी, मसावात, भाईचारगी और इंसाफ के उसूलों के साथ धोखा किया गया। मैंने इसके खिलाफ कड़ी मेहनत की और मैं हर हिंदुस्तानी से वादा करता हूँ कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। मायूसी को अपने करीब मत आने दीजिए, निडर और मजबूत रहें। नाज़रीन, बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने पीर को लोकसभा में बहस के दौरान शहरियत तरमीमी बिल को फाड़कर अपनी मुखालिफत दर्ज कराई थी। बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया था कि यह हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने ये दावा भी किया कि बिल एक बार फिर से मुल्क को तकसीम के रास्ते पर ले जाने का रास्ता तैयार करेगा। अब खबर नई दिल्ली से। खवातीन की हिफाजत के मामले पर बोलते हुए कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने एक बयान दे दिया है। लोकसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी हर मामले पर खूब बोलते हैं। बदकिस्मती से खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा, हिंदुस्तान धीरे धीरे मेक इन इंडिया से रेप इन इंडिया में तब्दील होता जा रहा है। लोकसभा में जुमा को भी खवातीन की हिफाजत के मामले पर बहस के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। अब खबर हैदराबाद से। तेलंगाना के हैदराबाद में खातून डॉक्टर दिशा, जिसका बदला हुआ नाम है, उसके साथ इज्तिमाई असमत दरी और फिर जलाकर मार डालने के मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल शमशाबाद टोल प्लाजा से 27 नवंबर की रात 4 ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने
खातून डॉक्टर को अगवा कर लिया था। उसके बाद उसकी लाश को टोल प्लाजा से काफी दूर ले जाकर पेट्रोल और डीजल के आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर मुलजिमों को पकड़ लिया। पुलिस को मुलजिमों तक पहुंचने में तकनीकी सबूतों से काफी मदद मिली थी। दावा किया जा रहा है कि इसी सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस मुलजिमों तक पहुंची थी। शमशाबाद टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज में एक ट्रक तेजी से 2 लेन क्रॉस कर जाता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि मुलजिम रेप और कत्ल के बाद डॉक्टर की लाश को इसी ट्रक में डालकर टोल प्लाजा से ले गए थे। अब खबर पटना से। निर्भया इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल के कसूरवारों को जल्द अज जल्द ही फांसी दी जा सकती है। इसके लिए बिहार के बक्सर जेल को इस हफ्ते के आखिर तक फांसी के अंदर 10 फंदे तैयार करने का हुक्म दिया गया है, जिससे ये क़यासाराई की जा रही कि दिल्ली के बदनाम जमाना निर्भया मामले के कसूरवारों के लिए हो सकते हैं। बिहार का बक्सर जेल का वाहिद ऐसा जेल है रियासत का जिसे फांसी का फंदा बनाने में महारत हासिल है। इस काम का हुक्म गुज़िश्ता हफ्ते दिया गया था। हालांकि जेल इंतजामिया को ये नहीं मालूम है कि फांसी के इन फंदों के लिए मांग कहां से और किस मकसद से की गई है। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के रोहतक के सनारिया जेल में असमत दरी और कत्ल के इल्जामात में कैद डेरा सच्चा सौदा सरबराह राम रहीम से उसकी माविन हनीप्रीत की मुलाकात हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पीर के रोज दोपहर बाद हनीप्रीत 3 वकीलों के साथ सनारिया जेल पहुंची और राम रहीम से कुछ देर मुलाकात करने के बाद लौट गई। इसके साथ आए 3 में से 2 वकील उसी के साथ लौट गए, जबकि तीसरा वकील जेल के अंदर ही रुका रहा और थोड़ी देर के बाद निकला। राम रहीम की नामनिहाद बेटी और सबसे खास राजदार हनीप्रीत गुज़िश्ता 6 नवंबर को जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आई है। जेल से निकलकर वो सीधे सरसा वाक़े राम रहीम डेरे पहुंची और वहीं रह रही है। इस दौरान वो लगातार जेल में बंद राम रहीम से मिलने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन इजाजत न मिलने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन पीर के रोज अचानक मुलाकात होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। अब खबर हजारीबाग से। कांग्रेस के सीनियर लीडर रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक लड़की के साथ हुई असमत दरी मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर खामोशी इख्तियार करने का इल्जाम आयद करते हुए पीर के रोज कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया की असमत दरी की राजधानी में तब्दील हो रहा है, फिर भी पीएम मोदी खामोश हैं। कांग्रेस के साबिक़ कौमी सदर राहुल गांधी ने यहाँ बड़का गांव हाई स्कूल मैदान में झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए महागठबंधन उम्मीदवार रामबा साहू के हक में मुनाकिदा इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की गई और बाद में उसे जला दिया गया, लेकिन इस संगीन जुर्म के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज दुनिया की असमत दरी की राजधानी में तब्दील हो रहा है, फिर भी पीएम मोदी खामोश है। अब खबर गुवाहाटी से। पार्लियामेंट से पीर के रोज मंजूर किए गए शहरियत तरमीम बिल के खिलाफ शिमाली मशरिकी खित्ते में जबरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से बंद बुलाया गया है। शिमाली मशरिकी रियासतों के मकामी बाशिंदों को खौफ है कि बाहरी लोगों के दाखिले से उनकी शनाख्त और रोजी खतरे में पड़ सकती है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ने कल होने वाले अपने तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। बंद के ऐलान से आसाम में मामूलाती जिंदगी बेहद मुतासिर हुई है और कई सियासी पार्टियों और तंजीमों ने बंद की हिमायत की है। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र बीजेपी में जबरदस्त इंतशार के आसार नजर आने लगे हैं। बीजेपी लीडर पंकजा मुंडे की बगावत के बाद अब सीनियर लीडर एकनाथ खड़से ने भी पार्टी के कई लीडरों के खिलाफ महाज खोल दिया है। एकनाथ खड़से ने कहा कि इंतखाबात में हमारी पार्टी के कुछ अहम लीडरान और कारकुनान ने हमारे खिलाफ काम किया। मैंने चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र बीजेपी सदर को कुछ ऑडियो और वीडियो सबूत के तौर पर दिए हैं और उनसे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गुजारिश की है। अब खबर हैदराबाद से। तेलंगाना के चट्टानपल्ली के करीब पेशा इनकाउंटर में हलाक खातून डॉक्टर असमत दरी व कत्ल के मुलजिमीन की लाशों को जुमा तक महफूज रखने की तेलंगाना हाईकोर्ट ने हिदायत दी है। महबूब नगर से एसी गाड़ी में गांधी अस्पताल इन लाशों को मुंतकिल करने की भी अदालत ने हिदायत दी है। इनकाउंटर के खिलाफ दाखिल करदा दूसरी अर्जी पर हाईकोर्ट ने पीर 9 दिसंबर के रोज समाअत की और लाश को जुमा तक महफूज रखने का हुक्म दिया। अब खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि अराजी तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तनाजे का शिकार बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 40 दानश्वरों और हुकूक इंसानी कारकुनान ने नजरसानी अर्जी दाखिल की है। अर्जी दाखिल करने वालों में इरफान हबीब, प्रभात पटनायक, हर्ष मंदिर, नंदिनी सुंदर, जान दयाल जैसी शख्सियतें शामिल हैं। उन्होंने अपनी अर्जी में दावा किया है
कि अदालती फैसले में कुछ कानूनी खामियां हैं, इसलिए उस पर नजरसानी की जानी चाहिए। एक और खबर, नई दिल्ली से दिवालिया करार दी गई सरकारी कंपनी हिंदुस्तानी पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के मुलाजिमीन को पिछले 35 महीने से तनख्वाह वगैरह नहीं मिली, जबकि नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल NCLAT ने कई महीने पहले मरकजी हुकूमत को कंपनी का बकाया अदा करने का हुक्म दिया था। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने मंगल को राज्यसभा में वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए कहा कि इस कंपनी के मुलाजिमीन को दिसंबर 2016 से तनख्वाह वगैरह नहीं मिली है, जिसकी वजह से कई मुलाजिमीन खुदकुशी कर चुके हैं तो कई को अपने बच्चों को आला तालीम से महरूम करना पड़ा है। डोला सेन ने कहा कि दिवालिया हो चुकी इस कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल के जरिए से निपटाने का अमल शुरू करने का हुक्म पहले ही दे दिया गया था। इसके बाद NCLAT ने मरकजी हुकूमत को मुलाजिमीन को बकाया वगैरह पहले अदा करने को कहा, लेकिन हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। अब खबर तुर्की से, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कल हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस 8वीं वजारती कॉन्फ्रेंस के दायरेकार में इस्तांबुल का दौरा करने वाले पाकिस्तानी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। दोलमावा हच्चे सदारती दफ्तर में होने वाली मुलाकात प्रेस की आदमी मौजूदगी में सरअंजाम पाई। एक और खबर तुर्की से, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमारी मंजूरी के बगैर यूनान, मिस्र, इसराइल और जनूबी कब्रसी यूनानी इंतजामिया मशरकी बहर रूम में कदम नहीं रख सकते। सदर एर्दोगान ने तुर्किश रेडियो एंड टेलीविजन की मुश्तरका नशरियात में एजेंडे के मौज़ूआत का जायजा लिया और सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा है कि मशरक़े बहर रूम में लीबिया के साथ समझौते के जरिए तुर्की ने अपने बैनुल अक़वामी क़वानीन से हासिल शुदा हुकूक को इस्तेमाल किया है। इस समझौते से यूनान के हाथ पांव बंध गए हैं और उनको सेखपा करने वाली चीज भी यही है। अब खबर बगदाद से, इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में आज मुनक़िद होने की तवक्को होने वाले लाखों की तादाद में एहतिजाजी मुजाहरे से कब्ल सख्त हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। मुल्क के करबला और नजफ समेत जुनूबी शहरों से सैकड़ों अफराद जलसे में हिस्सा लेने के लिए बगदाद पहुंचे हैं। बगदाद में हुकूमती इमारतों के वाक़ होने वाली ग्रीन जोन में सख्त हिफाजती इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलाके की गर्दोनवाह में फौजियों की एक बड़ी तादाद पहरा दे रही है। अब खबर अफगानिस्तान से, अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अफगान जंग के बारे में खुफिया दस्तावेजात शाये कर दी, जिनमें इंकिशाफ हुआ है कि अमेरिका ने 18 साल अफगान जंग में हक़ाइक़ को आवाम से हमेशा छुपाया है। 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल खुफिया दस्तावेजात में अमरीकी फौजी अफसरों और अहलकारों की इंटरव्यू शामिल हैं, जिनमें तकरीबन सभी का कहना है कि इस जंग के बारे में वो हमेशा सच को छुपा कर ये ऐलान करते रहे कि वो जंग जीत रहे हैं। दस्तावेजात के मुताबिक इस जंग पर 1 खरब अमरीकी डॉलर खर्च हुए, खवातीन समेत 2300 फौजी हलाक और 20,000 से ज्यादा जख्मी हुए। वाशिंगटन पोस्ट ने अफगान जंग के बारे में मालूमात जंगी अखराजात और नाअहली का मुहासबा करने वाले सरकारी इदारे स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन से हासिल की हैं। ये मालूमात वियतनाम जंग के बारे में पेंटागन की दस्तावेजात से मिलती जुलती हैं, जो ऐसे मौके पर सामने आई हैं कि जब अमेरिका तालिबान के साथ जंग के पुरअमन तस्फिये के लिए दोहा में मुज़ाकरात कर रहा है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा